विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से हम आप सब लोग महोदधि समुद्र नारायण भगवान के तट पर विराजमान होकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पावन चरणों के आश्रय में और इधर से महाप्रभु जगन्नाथ जी अनुग्रह कर रहे हैं, मध्य में हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। कल बड़े प्रेम और आनंद के साथ हम आप सब लोग भगवान की बाल लीला, जगन्नाथ प्रभु की क्रीड़ा सबका आस्वादन करते हुए गोवर्धन पहुंचे थे और आज श्री गोवर्धन लीला से कथा का प्रारंभ होगा। आज से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और हम आप सबका सौभाग्य है, जहां पूरा विश्व नवरात्रियों में किसी भी सिद्धपीठ देवी के स्थान में जाने से डरते हैं। क्यों? भीड़ के कारण। हम आप सब लोगों को सहज ही जगन्नाथपुरी में श्री विमला देवी सिद्धपीठ का दर्शन मिल रहा है। आप आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं, उसके बाद जब आप पीछे विराजमान श्री विमला देवी जी का दर्शन करेंगे, आपकी नवरात्रि का प्रारंभ मंगल में हो जाएगा। क्योंकि इन नवरात्रियों में देवी दर्शन के लिए विश्व भागता है, लेकिन कई लोग डर के मारे नहीं जाते। भीड़ बहुत होगी, वैष्णो देवी में बहुत भीड़ होगी, कामाक्षा देवी में बहुत भीड़ होगी, आदि आदि। पर हम आप सब लोग तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के आश्रय में हैं। श्री विमला देवी यहाँ पर सिद्धपीठ के रूप में विराजमान है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के बाद विमला देवी को प्रणाम कीजिएगा और अपने पावन नवरात्रि के मंगल उत्सव को, हमने एक दिन कथा में बताया ही था कि विमला देवी यहाँ क्यों विराज रही हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को पाने के लिए, जिस महाप्रसाद को पाकर के देवादिदेव महादेव आनंदित हो जाते हैं, नारद जी सुख में आ जाते हैं, उस महाप्रसाद की महिमा को अनुभव करने के लिए श्री विमला देवी जी यहाँ विराजमान है। उनका मधुर दर्शन कीजिएगा। दूसरी बात बंधुओं, ये श्री क्षेत्र है। इसे क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र। श्री यानी कि लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। महाप्रभु जगन्नाथ जी यहां विराजमान हैं, परंतु यहां विशेष रूप से कृपा लक्ष्मी मैया की है। और कहां तक कहें, कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी हमारी बात से कि केवल जनमानस पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु पर भी वही कृपा करती हैं। यहां पर लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी जी ऐसी कृपालु हैं, वे यहां पर बड़े भाव से प्रेम से विराजमान हैं। उन्हीं की कृपा से ये पूरा क्षेत्र अभिषिंचित होता है। इसीलिए यहां पर भोग प्रसाद कोई भी झूठा नहीं होता। क्यों? झूठा क्या है? दोष। और लक्ष्मी जी जिस प्रसाद को सिद्ध करती हैं उसमें दोष कभी नहीं आ सकता। इसलिए यहां पर अधर से छुबने के बाद भी महाप्रसाद झूठा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं सिद्ध करती। अन्य कहीं भी प्रसाद झूठा हो सकता है, उच्चिष्ट हो सकता है, अयोग्य हो सकता है। वैसे तो प्रसाद सब योग्य ही होते हैं, परंतु महाप्रसाद की विशेषता जो इतनी विशेष बनी है उसके पीछे कारण है क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं सिद्ध करती हैं। इसलिए यहां महाप्रसाद झूठा नहीं होता, उच्छिष्ट नहीं होता। लक्ष्मी जी जिस वस्तु को हाथ लगा दें वो उच्छिष्ट कैसे हो सकती है? ऐसी पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी मैया का ये क्षेत्र है, श्री क्षेत्र। निश्चित ही हम आप सब लोगों का ये नवरात्रि पर्व आज बड़े आनंद के साथ प्रारंभ होगा। ऐसी माँ लक्ष्मी को, माँ विमला को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।
आप सब लोगों को नवरात्रि के मंगल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज से आप सब लोग अपने नवरात्रि क्रमों को प्रारंभ कर दीजिएगा। कई लोगों के तो व्रत होंगे, लेकिन एक बात हमारी सुन लो, अभी आज और कल 2 दिन की कथा बची है। इन 2 दिनों में आप महाप्रसाद पा सकते हैं। महाप्रसाद से व्रत नहीं टूटता। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाप्रसाद नित्य सेवन करने वाले व्यक्ति का व्रत ही माना जाता है। इसलिए आप नवरात्रि का व्रत यदि आज से प्रारंभ किए हैं तो उस व्रत में और अभिवर्धन होगा यदि आप महाप्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो इसलिए आप महाप्रसाद जरूर पा लीजिएगा। उसमें यह भाव मत रखिएगा हमारा व्रत है, हम कैसे पा सकते हैं। 2 दिन कम से कम महाप्रसाद खूब पाइए। जब परसों यहाँ कथा विश्राम होकर आप सब लोग घर निकले तो भी महाप्रसाद पा के ही निकलना। उस दिन का भी कोटा 3 दिन, जितनी ज्यादा महाप्रसाद पालोगे उतना बढ़िया है। और फिर जब अपने घर पहुंच जाएं तब कुछ मत पाइएगा। 9 दिन तक जो आपका नवरात्रि का व्रत रहता है उसको कीजिएगा। महाप्रसाद व्रत ही माना जाता है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में हम बड़े आनंद के साथ अब कथा को विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। आज 6वां दिन यहां प्रारंभ, कल विश्राम दिवस है। कल कथा विश्राम उपरांत संध्या में श्री साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज तो दीक्षा क्रम होना है, इसलिए आज तो कहीं नहीं जाएंगे, पर कल कथा विश्राम करके साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ, मतलब यही मान लीजिए कि पूरी कथा की साक्षी गोपाल जी को दे देंगे कि गोपाल जी लो पूरी कथा सुनियाए हैं। बाकी तो देखिए, पुण्य की कामना करने वाले जीव को ये चिंता रहती है कि मेरी साक्षी कौन देगा कि मैं तीर्थ गया, लेकिन भक्तों को इतनी भी इच्छा नहीं रहती। भक्तों को ये भी अभी चिंता नहीं रहती कि हम तीर्थ गए, हमारा पुण्य रखा कि नहीं, वो कहीं हम जमा करवा दें, साक्षी लिखवा दें। भक्तों को इच्छा नहीं रहती। साक्षी गोपाल भगवान को ये बताने मत जाइए कि आप तीर्थ आए थे, बल्कि साक्षी गोपाल भगवान से ये पूछने जाया कीजिए कि आप सबकी साक्षी करते हो, हमें बस इतना बता दीजिए कि हम महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए, उनकी दृष्टि हम पर पड़ी कि नहीं, इसकी साक्षी आप हमें दे दो। ये कृपा करके हमें बता दो कि उन्होंने हमें देखा कि नहीं। हमसे कोई अपराध हो गया हो, हमसे कोई भूल हो गई हो, इन 7 दिनों में हमने धाम में रह करके कोई अपराध कर दिया। वैसे तो देखिए एक बहुत सुंदर बात है, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, अन्य क्षेत्र किसको कहेंगे? जो तीर्थ नहीं है उसको अन्य क्षेत्र कहते हैं। जो हमारे शहर हैं जहां हम लोग रहते हैं वो सब अन्य क्षेत्र हैं। वहां किए गए पाप, और अन्य क्षेत्र में कई बार हमारे शहर भी तीर्थ होते हैं। अब जैसे जयपुर है, जयपुर तो तीर्थ ही है। वहाँ साक्षात गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा विनोदी लाल जी सब बैठे हैं। जयपुर को आप कैसे एक शहर कह सकते हो? वो तो तीर्थ ही है, गुप्त वृंदावन है। गली गली में, हर दूसरी गली में ठाकुर जी विराजमान है जयपुर में। तो जयपुर को आप तीर्थ कैसे नहीं मानोगे? वो तो तीर्थ ही है। तो अन्य क्षेत्र में क्या लिया जाए? अन्य क्षेत्र माने अपना घर। अपने घर में, अपने व्यापार में हम लोगों से जो भी पाप हो जाता है, अपने व्यवहार में हम लोगों से जो भी पाप हो जाता है, पुण्य क्षेत्र में आकर के वो पाप नष्ट हो जाता है। हम लोग जैसे भुवनेश्वर से पुरी के लिए आते हैं और पुरी में प्रविष्ट होते हैं, जितना समय फिर पुरी में विराजमान रहते हैं, जितना समय जब हम तीर्थ में रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग हमारे पूर्व के पाप नष्ट होते जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहिए तीर्थों में।
लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अगर किसी व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्र में पाप कर दिया तो कहते हैं उसका पाप पत्थर के समान हो जाए, उसको कोई नहीं मिटा सकता। पर देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि ये कलयुगी जीव है नाथ, ये अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे, तीर्थ में नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल विचार मत कीजिए, ये तीर्थ में भी पाप करेंगे। और तीर्थ में अगर इन लोगों से पाप हो गया तो नाथ ये कहां जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा। तब फिर शास्त्रों में एक और आज्ञा कर दी, बोले क्या, बोले तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति। समुद्र के तट पर अगर चला जाए व्यक्ति, समुद्र नारायण भगवान का दर्शन कर ले तो तीर्थ में किए गए पाप भी समुद्र दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। देवताओं के मन में आया कलिकाल में सबसे ज्यादा पाप समुद्र के तट पे ही होंगे। खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पड़े हैं समुद्र के तट पर। बोले जब समुद्र के तट पर ही पाप हो रहे होंगे फिर कहां जाएंगे ये लोग। तो कहते हैं अन्य क्षेत्र के पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट होते हैं, तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप सिंधु के दर्शन सिंधु तीर पर नष्ट हो जाते हैं। समुद्र तट पर जितने भी तीर्थ हैं वहां जाने से तीर्थ क्षेत्र के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सिंधु तीर पर भी किया गया पाप उसका क्या करें। बोले वो तो फिर सिंधु स्नाने विनश्यति, समुद्र में स्नान करने से नाश हो जाता है। आपने तट पर कोई पाप कर दिया तो आप प्रविष्ट हो जाइए, एक डुबकी लगाया और समुद्र में, तो फिर समुद्र में स्नान से तट पे किया गया पाप भी नष्ट हो जाता। आप सोच रहे हैं गंगा यमुना कावेरी नर्मदा और जितनी भी पुण्य नदियां हैं सबका जल है समुद्र में, एक बूंद भी मुख पर जाने से वैसे तो आपका रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाएगा। जरा आचमन करके देख लो समुद्र देवता का। एक हमारे भैया हैं, उनको पता ही नहीं था कि समुद्र खारा होता है। ऐसे ऐसे बड़े विशिष्ट महापुरुष हमारे साथ हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता, मिलते रहते हैं। उनको यही नहीं पता था कि समुद्र खारा होता है। तो मेरे साथ स्नान करने गए, पहली बार समुद्र देखा। हमने कही भैया समुद्र में स्नान करने से पूर्व कम से कम अंजलि भर करके आचमन करना चाहिए। नदी में तो केवल एक हाथ से करना चाहिए, पर ये तो समुद्र है, यहाँ तो पूरा अंजलि भर के जितना जल आ जाए बिल्कुल ऐसी कस के करना, एक बूंद भी नहीं गिरो, पूरा पी जाना। उन्होंने अंजलि भरी महाराज ऐसे, और जैसे ही पान किया ऐसा लगा मानो 440 का किसी ने करंट लगाया हो। पूरे ऊपर से नीचे तक हिल गए, बाल बाल सब खड़े हो गए उनके। अरे ये तो बड़ा खारा है, राम राम राम। मैंने कि खारा नहीं है, समुद्र का जल खारा उसी को लगता है जिसके भीतर पाप विराजमान होंगे। मैंने कि रोज पी पी करके चेक किया करो कि पाप कम हुए कि नहीं। सुख है। पर यह बात नोट करने की है, अन्य क्षेत्र के पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट होते हैं, पुण्य क्षेत्र के पाप सिंधु तीर पर नष्ट होते हैं, सिंधु तीर में किए गए पाप समुद्र स्नान से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भले चलाए लोग अब समुद्र में भी पाप करते हैं। कई बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े उद्यमी लोग दुनिया के वो नाव करके जाते हैं, उस समुद्र के भीतर भी पाप करते हैं जाके। तो उनका क्या होगा? जो समुद्र में स्नान करते करते पाप कर रहे हैं उनका क्या होगा? ठाकुर जी बोले हमने ठेका नहीं ले रखा सारे पापों को नष्ट करने का, फिर तो उसी में डूब के ही मर जाओ, फिर नहीं कोई उपचार है बचने का। समुद्र में नहाते नहाते भी पाप कर रहे हो तो फिर भैया वहीं मर जाओ डूब के। लोग बाग बताइए, इतने पवित्र इतने पावन हमें पूर्ण रूप से पवित्र करने वाले समुद्र नारायण भगवान के भीतर भी नहीं बचते, उनके अंदर जाकर के भी पाप करते हैं।
और कहां तक कहें, परम पावन श्री महोदधि महाराज समुद्र नारायण भगवान के भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ करके मार के खा जाते हैं। एक तो इतना खतरनाक जीव होता है, उसके 2 हाथ इतने नुकीले होते हैं कि वो पकड़ ले तो महाराज छोड़े नहीं, उसको भी खा जाते हैं लोग। मानव कितना भयंकर हो गया है भैया। आपको पता है आजकल भूत प्रेत नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि मानव ही भूत बन गए हैं। भूतों को भी हमसे डर लगता, भाग जाते हैं, बोले कि भाई हमसे यार खतरनाक तो ये हैं, हम तो फिर भी इंसानों को परेशान करते हैं, ये तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। और जानवरों में भी ऐसे खोज खोज के जानवर लेके आते हैं, इनको भी खा के देखो, इनको भी पा के देखो कैसे लगेंगे। अब तो नवरात्रि है, बेचारे जानवर साल भर इसी की प्रतीक्षा करते होंगे कब नवरात्रि आए, हमारी जान बचेगी। पर कितने दिन बचेंगे? 9 दिन बाद तो जो आनंद मना रहे हैं, आज से नवरात्रि में उत्सव होता है, कई जानवर नाचते हैं। अब 9 दिन तो नहीं मरेंगे, लेकिन 10वें दिन खोज लिए जाएंगे। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत ही तड़का लगना था, 10वें दिन तो 9 दिन के प्यासे भूखे हैं ना, डबल बटर डालेंगे और ये झोंक के मिर्च डाल के उनको तड़पा करके फिर खाएंगे। कितना खतरनाक है मानव। तो हम तो यहां बताते चले जाएंगे, शास्त्रों में सब बातें हैं कि कहां किस कार्य को करने से पाप नष्ट होता है, पर हम तो उस स्थान को भी नहीं छोड़ते। अब बताइए, जो समुद्र में भीतर जाकर के भी पाप कर रहा है, भगवान स्वयं पूछ रहे थे, अब बताओ इसका मैं क्या करूं? ये समुद्र के भीतर भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनके लिए मैं क्या उपाय बनाऊं? बोले इनको तो एक ही उपाय है, ये जब तक समुद्र में डूब के नहीं मरेंगे तब तक इनका पाप क्षीण नहीं होगा। बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर, हमें पुण्य क्षेत्र भी मिल गया जगन्नाथपुरी। और पुण्य क्षेत्र भी सतयुग का नहीं है, त्रेता का नहीं है, द्वापर का नहीं है, कलयुग का पुण्य क्षेत्र है। एक बात हम आपसे बहुत स्पष्ट कह दें, इसमें आप अतिशयोक्ति मत समझिएगा। बद्रीनाथ हमें जाना चाहिए, लेकिन अवसर मिले तो जाओ। द्वारिका हमें जाना चाहिए, पर अवसर मिले तो जाओ। रामेश्वरम जाना चाहिए, अवसर मिले तो जाओ। पर जगन्नाथपुरी के लिए अवसर नहीं, यहां तो आना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप कलयुग के हैं और ये कलयुग का तीर्थ है। यहां के लिए आपको अवसर नहीं ढूंढना है, यहां के लिए आपको बहाना मौका नहीं ढूंढना है, यहां तो आपका आना कर्तव्य है, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। यहां नहीं आएंगे तो निश्चित ही हमारा कर्तव्य नष्ट होगा। यहां आना तो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। उपयोगी जैसे कहते हैं, अन्न पाना जल पीना उपयोग है, उपयोगी है, श्वास लेना उपयोगी है, ऐसे यहां आना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आना ही पड़ेगा। तो कितनी बड़ी कृपा है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कि पुण्य क्षेत्र भी मिल गया, और पुण्य क्षेत्र भी कलयुग का पुण्य क्षेत्र, उसमें भी फिर सिंधु तीर भी मिल गया, समुद्र का तट भी मिल गया, और तीसरा समुद्र स्नान करने का अवसर भी मिल गया, चौथा महाप्रसाद सेवन का अवसर भी मिल गया, पांचवा श्रीमद् भागवत और श्री जगन्नाथ रस कथा सुनने का भी अवसर मिल गया, छठवा पितृपक्ष की तिथियां मिल गई, सातवां नवरात्रि की तिथियां मिल गई, आठवां ठाकुर जी के मंगल उत्सव मनाने का अवसर मिल गया, नौवां मंगल प्रभात फेरी करने का अवसर मिल गया, और 10वां महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र उत्सव करने का अवसर मिल गया, नेत्रों से देखने का अवसर मिल गया। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर से आते हैं रथ यात्रा के लिए, उस उत्सव को नेत्र उत्सव कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेत्र उत्सव, क्योंकि 15 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, उसको नेत्र उत्सव कहते हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। इन सब कृपाओं पर अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो यह आपका दुर्भाग्य है।
बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को ले जाकर के गोवर्धन पूजा कराई है। गोवर्धन पुजवायो। श्री गिरिराज जी की शरण में जाकर के सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। 56 भोग लगावे के बाद में श्री गिरिराज बाबा के चरणन में प्रणाम कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। श्री गोवर्धन नाथ 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। ब्रजवासी सब आनंदित है गए। अरे देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो, चलो। और सब ब्रजवासियों ने जाकर के अपने अपने 56 भोग महा श्री गिरिराज बाबा को अर्पित किए, पूजा करी। इंद्र को कोप आया और क्रोध के कारण इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि व्रज डूब जाए। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, देवों को पूजिए, देवियों को भी पूजिए, पर चित्त में स्थान भगवान को दीजिए। क्यों? उचित पूजा ना करने पर, उचित नियम ना करने पर देवी देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना। आपने अगर क्रम से नहीं किया, नियम से नहीं किया, उचित पूर्वक नहीं किया, कहीं भी कोई कमी छोड़ दी, पुष्प अच्छे वाले नहीं चढ़ाए, दिया नहीं जलाया, देसी घी से ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कहते हैं आपके देवता इष्ट नाराज हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी केवल एक ही क्रिया से नाराज होते हैं, क्या? उनके भक्तों का अपमान मत करो, बस। उनकी सेवा में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रसाद में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके श्रृंगार में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं अगर आपने उनके वैष्णव भक्तों की सेवा में चूक कर दी तो वो नाराज होते हैं। लेकिन देवी देवता वो तो अपनी सेवा से ही नाराज रहते हैं, इससे नाराज हो। अब इंद्र ने क्या किया? ब्रजवासी जो हजारों वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, उन ब्रजवासियों ने एक बार इंद्र की पूजा ना करके नारायण की पूजा कर दी, नाराज हो गया इंद्र। ऐसे तो मानवों का स्वभाव होता है। तुम मुझे ही पूछो, तुम मुझसे ही मिलो, मेरी ही सुनो, मुझसे ही बात करो, मेरे अलावा किसी को देखना नहीं, ये मानवों का स्वभाव होता है। और किसी से बात भी कर ली तो मानव नाराज हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे थोड़े हैं। अब आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर कितने सारे देवी देवता हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी मध्य में बैठे, पर चारों तरफ सब देवी देवता विराज रहे हैं। आप किसी अन्य देवी का दर्शन करने के लिए बाहर जाओ, देवता का, तो महाप्रभु जी नाराज होते हैं? नहीं होते। बल्कि उन्होंने तो नियम बना रखा है कि मेरे बाद इनको भी देखना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, ये सब राजी रहेंगे तभी मैं राजी रहूंगा। ये सर्व व्यापकता और समरसता का स्वभाव जिनमें है वो भगवान है। जो केवल मुझे पूजो, मेरे अलावा किसी को मत पूजना, ये भाव जिन देवी देवताओं में है, ऐसों को पूजना नहीं चाहिए। प्रणाम सबको करो, दंडवत सबको करो, आरती सबकी करो, पर हृदय में स्थान केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रदान करो। साक्षात नारायण वही जगन्नाथ हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही श्री राम हैं। उनके अलावा जो भी हैं उन्हें प्रणाम करो, वंदन करो, पर हृदय में स्थान तो परमात्मा को प्रदान करो। इंद्र ने कोप में भर करके मेघमालाओं को आज्ञा कर दी और कह दिया, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। गड़गड़ करके मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी बोले, अरे इंद्र इतना अभिमानी, तेरी हजारों वर्ष से पूजा चली आ रही और एक बार नहीं हुई तो तू इतना क्रोधित हो गया कि इन ब्रजवासियों को जीवित नहीं छोड़ेगा। तू कर ले अपने मन की, मैं भी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। आप ये विचार करिए कि ठाकुर जी ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं कि देवराज इंद्र भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये परमात्मा है।
ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं। मेघमालाओं ने आकर के जैसे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम चिल्लाने लगे, कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, लेकिन यहां लाला की बात में आकर के हमने इंद्र पूजा बंद कर दी, अब हमारा पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे भरोसा रखो, उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे में कौन सुने। तब ठाकुर जी ने ही कृपा करके श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके जैसे ही एक तरफ से अधर किए श्री गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े 7 बरस के ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने धारण करके रखा। जैसे ही श्री गिरिराज जी को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया, सब ब्रजवासियों ने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पत्थर उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े और भीतर जाकर के सब खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इधर जावे कभी उधर जावे, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हो गए नीचे। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हो धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी ही गिरिराज जी हैं एक प्रकार से। इतनो भोग 6-7 हजार किलो चावल का तो रोज भोग लगता है, महाप्रसाद पाते हैं। कितना? अच्छा, एक ने मुझसे पूछा, बोले महाप्रभु जी ठाकुर महाराज जी एक बात बताओ। बोले क्या? ठाकुर जी इतना भोग क्यों लगाते हैं, क्या आवश्यकता है उनको? अरे भैया पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में है। समुद्र की मछली से लेकर के आकाश के पक्षी तक, हम मानव तो बीच के हैं, सब ठाकुर जी के उदर में है। जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, सबके जीवन में अन्न आता है। ये हमारे पास जो आज खाने की सामग्री आ रही है, पक्षियों को जो मिल रहा है, यहाँ पर जल के सब जीवों को जो प्राप्त हो रहा है, ये सब महाप्रभु जी की कृपा से हो रहा है। उनके उदर में सब विद्यमान है, जब उनका भोग लगता है तभी सबको प्राप्त होता है। इसलिए ये 6-7 हजार किलो चावल भी कम है। यहां देखो कितना भोग लगाया ठाकुर जी ने। श्री गिरिराज जी की प्रथम पूजा में 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। क्या कह रहे हैं? हमारे ब्रज में पद आते हैं, अब वो पद अगर मैं गाऊं तो बहुत लंबे पद हो जाएंगे, पर एक बार हमने सोचा है कि एक बार केवल 7 दिन गिरिराज लीला सुनाएंगे, और उस गिरिराज लीला में एक एक बात, उसमें एक भाव आता है कितनी सामग्री लेकर के गए हैं ब्रजवासी। बोले इतनी सामग्री लेकर के गए कि नीचे से लेकर के श्री गिरिराज जी की शिखर तक सामने जब सामग्री रखी गई तो उतने ही ऊंची सामग्री हो गई जितने ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। मतलब 2 पहाड़ हैं, एक तो श्री गिरिराज जी और दूसरी सामग्री का पहाड़ है।
हमारे ब्रज में आज भी नियम है, आप लोग अन्नकूट का दर्शन करने जाओगे, राधा वल्लभ जी में अन्नकूट का दर्शन करो, गिरिराज जी में अन्नकूट का दर्शन करोगे, तो आप क्या देखेंगे, सामने चावल का पहाड़ बनाया जाता है और वो इतना ऊंचा होता है कि राधा वल्लभ जी नहीं दिखते, वो पहाड़ ही दिखता है। राधा वल्लभ जी को देखने के लिए या तो उस कोने जाना पड़ता है या तब दिखते हैं वो। क्यों? पहाड़ से ही ढक देते हैं ठाकुर जी को, चावल के पहाड़ से। उसके पीछे भाव क्या है? बोले कि जब लाला ने प्रथम गिरिराज पूजा करी तो इतनी ही सामग्री धरी कि गिरिराज जी ढक गए, वहां में छुप गए। ऐसा भोग लगाए ठाकुर जी को, 1.25 लाख मन। और एक और बात, आज जितने ऊंचे लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं, ठाकुर जी के काल में इतने नहीं थे, इससे भी विशाल थे। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, तब नेक्से से दिखाई दे रहे हैं हमको। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया था तो कहते हैं 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। जब ठाकुर जी ने नख पे धारण किए तो सोचो सामग्री कितनी है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो। हाँ, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी बोल गिरिराज धरण की। श्री गोवर्धन नाथ की। बड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को छायो है। हाँ, बड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को जायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को छायो है। ओ मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। अरे हाँ, मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो। ओ नख पे धार
पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो महाराज, है। जिन वर्षाओं से प्रलयकालीन समुद्र को प्रकट किया जाता है, वो सांबर्तक ऋतु गई हैं ब्रज पर वर्षा करने के लिए, लेकिन इंद्र ने जब देखा तो क्या पाया, एक बूंद भी नहीं गई है ब्रज में। पड़ी न ब्रज में बूंद, देख इंद्र ही घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद, इंद्र देखत घबरायो है। क्यों? ब्रजवासी सब कहें, कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें, कृष्ण गिरिराज उठायो है। अरे हाँ, ब्रजवासी सब कहें, कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें, कृष्ण गिरिराज उठायो। नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है। नाम 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 गिरधारी नाम गिरधारी श्री गिरिराज धरण की। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो। ओ भैया, सब हमारी एक बात सुनो। लोग बाग यूं कह, मैं कई बार, महाराज जी आपका नाम इंद्रेश है इसीलिए इतनी वर्षा होती है। इंद्रेश को मतलब इंद्र देवता ना होवे तो इंद्र के जो ईश हैं उनको इंद्रेश कहते हैं। मतलब जो नख पे गिरिराज जी धारण करके इंद्र को मान घटा में, उनको नाम इंद्रेश है। हम कोई इंद्र देवता थोड़े ही है। हम तो जो हमारे सेवा के ठाकुर जी हैं वो तो नहीं है, पर उनकी कृपा है। यही मारे हमारी सेवा में श्री गिरिराज जी हैं, श्री गिरधर लाल जी हैं, क्योंकि जन्मते नाम ही धर दियो इंद्रेश। मतलब श्री गोवर्धन नाथ ही इंद्रेश हैं। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन
श्री ब्रज चंद्र इंद्र को हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। हाँ घासी राम अरे हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। हाँ घासी राम ये हमारे ब्रज के रसिया के बड़े अच्छे मार्मिक विद्वान हैं। घासी राम जी थे पहले, अब हैं कि नहीं पता उन्हें। इन्होंने बड़े पद गाए हैं श्री गिरिराज जी। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, ये पद भी इन्हीं का ही है। गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज कहीं अनत न जाऊं, ये पद भी इन्हीं का ही है। ऐसे श्री घासी राम जी इन्होंने गिरिराज लीला के बड़े पद गाए। घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो। हाँ अरे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। ओ प्यारो गिरिवर धारी प्यारो गिरिवर धारी श्री कृष्ण मुरारी। श्री कृष्ण मुरारी बरसाने वारी। श्री राधे राधे भजो राधे राधे। श्री राधे राधे भजो राधे राधे। श्री राधे राधे भजो राधे राधे। श्री राधे राधे ये देखो साक्षात ठाकुर जी आए हैं। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज
बोल गिरिराज धरण की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। जय। ये देखो जगन्नाथ जी आए खुद चल